जिनके पहचान पत्र बन गए वो तो दिखाएंगे कि हम यहीं के सिटीजन। तो जो वहां पे दलाल काम करते हैं, जो कि बॉर्डर से लेके आते हैं उनको, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से, उनका पूरा एक रैकेट बना हुआ है कि किस तरह से लेके आएंगे। तो ये प्रक्रिया तो करने की जरूरत है। कोई भी सरकार हो, जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनको हटाने की जरूरत है। और अगर बीजेपी सरकार या फिर जो केंद्र सरकार है या फिर कोई राज्य सरकार है वो ये प्रक्रिया करना चाहती है तो बिल्कुल सही प्रक्रिया, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि किसी नागरिक को वहां से हटाना, आप ये मान सकते हैं कि उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो नई नागरिक है उनको तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर बार बार अखिलेश यादव का या विपक्ष के नेताओं का आना और पुरजोर तरीके से एसआईआर का विरोध करना, अखिलेश यादव का तो ये दावा कर देना समीर जी कि 50,000 वोट हमारे काटे जा रहे हैं, ये दावे आप कहां से लेकर आते हैं? क्या इन दावों के जरिए महज आप एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, अखिलेश यादव तो अभी बिहार में प्रचार करने गए थे। बिहार के अंदर इतना अच्छे से चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है। क्या विपक्ष बिहार एसआईआर को लेकर आया कि भाई हमारे इतने वोटर्स थे, हम उनकी परेड कराते हैं, पत्रकार वार्ता रहते हैं, इनके वोट काट दिए गए, हमारे वोटर्स थे, इनको वोट देने से वंचित किया गया? न चुनाव के पहले इस तरीके से विपक्ष लेकर आया, न चुनाव के बाद इस तरीके से विपक्ष लेकर आया। और खाली उत्तर प्रदेश में तो एसआईआर नहीं हो रहा है ना, 12 राज्यों में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, जिसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत समर्थन कर रही है, समर्थन कर, आधिकारिक रूप से उन्होंने समर्थन नहीं किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जो एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको वहां पर कांग्रेस का जो संगठन है वो सहयोग कर रहा है। उनके जो बीएल है कांग्रेस के, वो जमीनी स्तर पर बीएलओ के साथ मिलकर अपने वोटर्स को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि किन्हीं राज्यों के अंदर कांग्रेस तो विरोध कर रही है, राहुल गांधी विरोध करते हैं, अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं, तेजस्वी ममता बनर्जी विरोध करती है, और कई राज्यों में विपक्ष की पार्टियां बीएलओ के साथ मिलकर अपना काम सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रही है। तो अखिलेश यादव को बिहार चुनाव परिणामों से डर बैठ गया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए की आंधी चली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, कहीं वो उत्तर प्रदेश के अंदर न हो जाए। और जिस एमवाय समीकरण के दम पर बिहार में सरकार बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, मुसलमान और यादव के दम पर, वही वोट बैंक तो अखिलेश का भी उत्तर प्रदेश के अंदर एमवाय समीकरण। तो जिस तरीके से बिहार के अंदर टूटा एमवाय का समीकरण, अखिलेश को डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में वही एमवाय समीकरण ना टूटे। लेकिन अभी तो टाइम है उनके पास। लेकिन उनको पता है ना कि भाई उनके पास कितना भी समय हो, अब उनकी वो स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उन्होंने जरूर जीती थी, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव, उसके बाद विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव को किस तरीके से झटका लगा है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब वो जो मोमेंटम लोकसभा का रहा है वह विधानसभा में बना के रखना बहुत मुश्किल है। और अब बिहार के अंदर तो फिर भी नीतीश कुमार और मोदी थे, उत्तर प्रदेश में तो योगी और मोदी है, तो उनसे निपटना अखिलेश की बस की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने अभी से अपना ग्राउंड तैयार शुरू कर दिया है। उन्होंने तो 27 के लिए पिच तैयार कर दी है। जब परिणाम आएंगे तो मैं कह दूंगा कि 2025 में मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे 50,000 वोट काटे जा रहे हैं, और जो वोट काटे गए थे उसी कारण मैं चुनाव हार रहा हूं। 25 में 27 की भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने कर दी है, लेकिन 26 में जहां चुनाव होने हैं वहां भी बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार पुरजोर विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रखा है। अब एक बीएलओ की मौत के मामले में दीदी आग बबूला है। पश्चिम बंगाल की एक बीएलओ रिंकू तरफदार ने आत्महत्या कर ली। ममता ने इस मामले में एक्स पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को धमकी दी, पूछा और कितने बीएलओ की जान जाएगी, एसआईआर का प्रेशर और कितने लोगों को जान देने पर मजबूर कर देगा। जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठी है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है।